Trial version. 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 Trial version.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको जो है इस इसके माध्यम से सीखने को मिलती है, तात्पर्य के माध्यम से। तो इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे तात्पर्य में क्या क्या है, तो पढ़ेंगे। तो भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित है, किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो केवल उनका उनके नियमों का अनुसरण करे, केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। तो बहुत सारे नियम हम बनाते हैं और अपने नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन अपने नियम, बहुत सारे लोग अपना अपना हिसाब से जीवन जीते हैं, लेकिन इससे जीवन की चिंता टेंशन खत्म नहीं होता। हाँ, तो आगे प्रभुपाद जी ये कह रहे, इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। तो कभी लोगों का विचार ऐसा लगता है कि क्या भक्ति भक्ति करने से क्या हमको, क्या भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, क्या क्या हमारा घर का मेंटेनेंस हो जाएगा क्या, ऐसा लोगों का विचार रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के से सुखी हो सके। मतलब आध्यात्म जो होता है, भगवान से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है। हम्म, लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मी के पति के पीछे पत्नी होती है। हाँ, भगवान के पीछे लक्ष्मी है। और जो केवल लक्ष्मी के पीछे है, जैसे रावण सीता के पीछे था, तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो ऐसे लोग जो केवल लक्ष्मी के पीछे है, उनको लक्ष्मी उल्लू बनाती है। और लोगों की धारणा ऐसा है कि भगवान की भक्ति सब छोड़कर जब हम केवल पैसे के पीछे होते हैं तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी हो नहीं पाते। तो इसका ज्वलंत उदाहरण विदेशों में देखा जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज जो डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है, वो विदेशों में इतना पैसे के होने होते हुए भी सबसे ज्यादा विदेश में पाया जाता है। 90% डिप्रेशन के शिकार लोग हैं वो वहाँ पर। तो एंटी डिप्रेशन गोलियां लेनी पड़ती है। तो क्या आपको ये पैसे का, आधुनिक प्रगति का क्या यही साइड इफेक्ट है? तो यही होगा साइड इफेक्ट, जब हम अपने मूल संस्कृति से हट जाते हैं, तो फिर अपना जीवन फिर पशु तुल्य हो जाता है। वो कुत्ते, गली का कुत्ता कैसा रहता है? हमेशा टेंशन में रहता है, कौन पत्थर मारेगा, कौन भगा देगा अपने को। ऐसे ही संसार का जीव हमेशा चिंता में रहता है। पशु तुल्य जीवन से पशु चेतना से बाहर निकलने के लिए भगवान की भक्ति कर कर भगवत चेतना में आना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? दोनों ही व्यवस्था हो जाएगी। इंजन के पीछे डब्बा होता है, डब्बे के पीछे इंजन होता है, तो पीछे से लगाते हैं कभी कभी सपोर्ट के लिए, बात अलग है। इंजन के पीछे डब्बे होते हैं और इंजन डब्बों को खींचता है, बराबर है। वैसे ही आध्यात्म के पीछे पीछे भौतिक जीवन चलता है। कुछ लोगों का विचार है कि पैसा है इसलिए आध्यात्म है, ऐसा नहीं है। आध्यात्म है इसीलिए पैसा आपके काम आ रहा है, तो उसको उपयोग करने की बुद्धि है आपको। कुछ लोगों के पास में पैसा होता है, लेकिन ये ताश में, जुए में, इसमें उसमें उड़ा देते हो, गलत जगह। तो उस लक्ष्मी का उपयोग करना भी भगवान की कृपा से ही बुद्धि आती है। सही उपयोग करना बुद्धि ठिकाने पे रहती है। तो उदाहरण क्या है? कोई उदाहरण है क्या कि जो भक्ति किया है तो उसका भौतिक जीवन भी अच्छा हो गया और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा हो गया? ऐसा कोई उदाहरण है? किसको पता है? कोई जानता है क्या? जय कुमार जी।
सुन रहे क्या? तो इसके लिए अभी मेरे तुरंत जो स्मरण में आ रहा है, ध्रुव महाराज का उदाहरण है। ध्रुव महाराज को बहुत बड़ा राजा बनना था भगवान का, लेकिन राजा बनने से पहले उन्होंने भक्ति किया। नारद मुनि के आदेशों का पालन किया, और माता ने भी बोला कि तुम्हारी इच्छा तो भगवान ही पूरा कर सकते हैं। तो जब उन्होंने तपस्या किया, मंत्र जाप किया, तो उनको भगवान ने 36,000 साल तक इस पृथ्वी पे साम्राज्य प्रदान किया। बाद में एक इंडिपेंडेंट लोक दे दिया, उसको ध्रुव लोक बोलते हैं। वो वैकुंठ के समान है, उसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और भगवत धाम भी दे दिया। बाद में वो भगवत धाम के लायक भी बन गए। प्रहलाद महाराज जो है, उन्होंने तो कुछ इच्छा ही नहीं की थी। और यदि दास्यसि मे कामान कामस्तव वरदर्शभ कामानाम हृदि संरोहम भवतस्तु मेरुनेवरम। हे भगवान, अगर आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी कोई इच्छा न रह जाए। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको लगभग हजारों सालों तक राजा बनाए रखा, प्रहलाद महाराज को। और शासन किया उन्होंने राजा बनकर। सुदामा भगवान कृष्ण के पास में गए। वो सूखे पोहे खिला रहे, प्रेम से खिला रहे। तो वो पोहे भगवान ने खाए, और देख के सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा कर रोए। तो भगवान सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा कर रोए। भगवान के पास में पानी की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जल, अश्रु, नेत्रों के अश्रु के जल से सुदामा के चरण धोए। इतना प्रेम अपने भक्तों से करते भगवान। और भगवान ने सोचा कि इसने क्या किया, इसने अपने अपने सामर्थ्य से ज्यादा मुझे ला के दिया। भगवान सुदामा का सामर्थ्य इतना भी नहीं था कि वो थोड़ा पोहा ला के दे भगवान को। इसमें वो पैसे तो भी मधुकर की मांग के दिया है, उसके घर में उतना भी नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि इसने अपने सामर्थ्य से मुझे दी, ज्यादा मुझे दिया है, और मैं अपने सामर्थ्य से ज्यादा इसको नहीं दे सकता। इसलिए शर्म शर्म के मारे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में सुदामा को कुछ नहीं दिया। लेकिन जब सुदामा वापस गया, तो जो दिया वो द्वारका से कुछ कम नहीं था। और उसमें भी भगवान शर्म कर रहे थे कि मैं जो दिया कम ही दिया, क्योंकि सुदामा जो दिया वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दिया। उसका कैपेसिटी उतना भी नहीं था, फिर भी कुछ व्यवस्था करके मांग के ला के दिया उसको। भगवान ने जो दिया उसकी कैपेसिटी के अंदर ही था वो। इसलिए भगवान ने, तो भगवान जो है भक्तों के आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरे करते हैं। लेकिन कब करेंगे वो कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बच्चे को चॉकलेट देना सही नहीं रहता है। कभी कभी एक आधी बार दे दिया तो चल जाता है। कभी कभी वो रोता है, फिर भी नहीं देना तो ठीक रहता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था पेट, दांत बिल्कुल चॉकलेट में देना है, तो नहीं देता है पेरेंट्स। दांत पूरे खराब हो गए चॉकलेट खा के, तो मांग के भी नहीं देते उसको। तो भगवान भी अपने पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, और कभी कभी हमको मांग के भी अपनी मनोवांछित वस्तु में नहीं मिलती है। इसीलिए भक्ति का मतलब क्या है, श्रद्धा को विकसित करना। श्रद्धा धीरे धीरे हमारी विकसित हो, और विकसित होनी चाहिए, तो जानना चाहिए कि भगवान क्या है, कृपालु है, दयालु है। हम्म। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी होगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के और इस भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट बता रहे प्रभुपाद जी कि जब तक हम इस भौतिक संसार में है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। तो कहते हैं ना कि
कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन बनाना भूल गए, तो फिर उस बिल्डिंग का कोई वैल्यूएशन ठीक नहीं है, मतलब कभी भी गिर सकता है बिल्डिंग। इसी प्रकार से जो इस संसार में हम हैं और हमारे सारे कर्तव्य हम कर रहे हैं, देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, लेकिन एक कर्तव्य भूल गए हैं कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, मतलब विशेष करके क्या क्या भगवान ने बोला है, नामी रुचि। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? और बाकी भक्तों को सुनाई दे रहा है क्या? सुधीर प्रभु, आप सुन रहे हो क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी फिर से ठीक आ रहा है प्रभु जी? बीच बीच में आवाज कट 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 करके ब्रेक हो रहा था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा चालू रखिए, मैं 1 मिनट तो नेट का सेटिंग देख के आता हूँ। हाँ, अब अभी जस्ट अभी जब आप बात कर रहे हो प्रभु जी, तो इसमें आवाज ठीक आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत आवाज ब्रेक हो रहा था प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा 1 सेकंड होगा, ओके, दिखता हूँ मैं। हरे कृष्णा। ये आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, अभी ठीक आवाज आ रहा है प्रभु जी। ठीक है, ओके। हाँ। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय दिव्य सेवा करें। तो इसका मतलब यह है कि चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु थे। तो हमारा बिल्डिंग की बात बता रहा था, मैं उदाहरण बता रहा था अब, जिसको ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है ये समझाने के लिए कि हम कर्तव्य सारे कर रहे हैं, लेकिन एक कर्तव्य नहीं कर रहे हैं कि हमारो हमको भगवत भजन करना है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरा वास, ये सारे जो कर्तव्य हमारे, वो अगर हम नहीं कर रहे, बाकी सब चल रहा है ठीक से, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है? वो मतलब बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग बनाने जैसा है। एक और उदाहरण आप लोगों को दिया था मैंने, अगर आपको स्मरण है तो, जैसे आपको मिलिट्री में जॉब मिला, सेना में जॉब मिला, और सेना में जॉब मिलने के बाद में आपने अपने सारी ड्यूटियां कर रहे हैं आप, घर की, परिवार की, लेकिन आपको जो सेना में ड्यूटी मिली है वो छोड़ के सारी ड्यूटियां सही कर रहे हैं आप, तो सैलरी मिलेगा क्या? तो बोलेंगे मैं बाकी सारा तो ठीक कर रहा हूँ प्रभु, प्रभु या जो सर, बाकी सारा ठीक कर रहा हूँ, लेकिन एक जो आपने दिया था वो ही नहीं ठीक कर रहा, बाकी तो सारा करो। तो बोलेंगे सैलरी किस लिए मिल रहा है? उसी के लिए तो मिल रहा है, बाकी वो आपका पर्सनल मैटर है। इसी प्रकार से हमको मनुष्य शरीर मिला है, सुविधाएं मिल रही है, हवा पानी सब फोकट में मिल रहा है, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करके, भजन करके भगवत धाम जाने के इस अपने कर्तव्य को ना भूले। साथ साथ बाकी कर्तव्य को भी करना है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब ठीक कर लिया, तो जो सैलरी जैसे नहीं मिलेगा, वैसे इधर भी आपको कोई
वो अवार्ड नहीं मिलने वाला पूरी ड्यूटी सही करने से। तो ये ड्यू इसलिए बोले राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। जैसे जीरो के ऊपर जीरो, जीरो के ऊपर जीरो, कितना वैल्यू हो जाएगा उसका? एक जीरो, फिर दूसरा जीरो, फिर तीसरा जीरो, फिर चौथा जीरो, कितना वैल्यू हो गया? जीरो ही हो गया ना। लेकिन अगर हमने एक लिख दिया पहले, एक, फिर उसके ऊपर जीरो, कितना हो गया? 10। फिर उसके ऊपर और एक जीरो, कितना हो गया? 100। फिर उसके ऊपर और एक जीरो, 1000। फिर एक जीरो और, 10,000। फिर और जीरो, 1,00,000। बढ़ रहा है जीरो, कीमत बढ़ते जा रहा है। कीमत क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि पहले एक है। तो हमारे जीवन में जो भी हमारे पास में है, उसका वैल्यू जो है वो नश्वर है। लेकिन वो सब कुछ जो हमारा है, जब उसके पर फ्रंट में हम भगवान को रख देते हैं, तो हर चीज का वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है। जैसे हमारा अभी मंदिर बन रहा है यहाँ पर, जामता स्टेडियम के पास। तो वहां पर पहले मंदिर नहीं था। तो वहां पे 5 एकड़ लैंड में मंदिर बनना हो गया। तो जैसे ये मंदिर बनना चालू हुआ, लोगों को पता, प्रमोशन हुआ, जैसे भगवान का मंदिर आया, आजू बाजू के सारे लैंड से सबका वैल्यूएशन बढ़ना चालू हो गया। तो पहले 10 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा था, अभी 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख तक आ गया। और फ्लैट की वैल्यूएशन इतना बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है एकदम से? क्योंकि इस्कॉन का मंदिर आ रहा है, तो आजू बाजू में बहुत सारे लोग, तो जो प्रवृत्ति के रहते हैं, वो देखते हैं अनुकूलता थोड़ी, तो इसका वैल्यूएशन बढ़ गया है लोग बेचने वाले का। तो ऐसे हमारे जीवन में जब भक्ति है, तो हर चीज जो है उसका मतलब है। अगर उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर भक्ति नहीं है, तो फिर मंडनम लोकर रंजनम, एक श्लोक आता है। इसको मैंने भी काफी बार कोट किया है अपना भूतकाल में। भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तुप अप्राणस्य हि देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवद भक्ति हीनस्य, भगवद भक्ति हीन है, सरल सरल अर्थ है। भगवद भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति नहीं है, बाद में फिर क्या है? जाति है, जाति अच्छी है, शास्त्र भी अच्छे पढ़ रहे हो। शास्त्र मतलब जो भी शास्त्र पढ़ रहे हो आप, जब जाति शास्त्र जप भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भाव नहीं है, तो फिर क्या है? वो मुर्दे के ऊपर जेवरात से डेकोरेशन किया जाता है, हीरे सोने का जेवरात। तो वो क्या खुश होता है क्या मुर्दा? अच्छा है, आपने जिंदगी भर तो पहनाया नहीं मुझे सोने का कुछ, लेकिन आज मरने के बाद पहनाया। कोई कमेंट पास करता है क्या मुर्दा? तो हमारे लिए, मुर्दे के लिए कोई सुख नहीं उसमें। वैसे ही भगवत भक्तिहीन हम हैं, तो फिर देवता देवतागण हमको, जैसे हम मच्छर को देखते हैं, सुअर को देखते हैं, तो घिन घिन की भावना आती है हमको। तो वैसे ही देवतागण जब हम मनुष्य को देखते हैं, तो घिन की भावना से देखते हैं, जब भक्तिहीन रहते हैं हम। लेकिन वही देवतागण जब हम भक्ति युक्त होते हैं, तो फिर पूजनीय भाव से देखते हैं वही देवतागण, कि मैं स्वर्ग में रह के भक्ति तो इतना कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये, इसने सही मार्ग पकड़ लिया है भक्ति का। क्योंकि जो पृथ्वी लोक है, ये आकर भक्ति कर कर भगवत धाम जा सकते हैं। स्वर्ग में इतनी आसानी से भक्ति करके भगवत धाम नहीं जा सकते। भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सुख इतना है कि इच्छा नहीं होती ज्यादा भक्ति करने की। और नरक में दुख इतना है कि वहां तो भक्ति होती ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है? सुख भी है, कभी खुशी कभी गम, ये चलता रहता है। इसमें जब हम मार्ग चुन लेते हैं भक्ति करने का, तो वो व्यक्ति देवताओं के लिए भी पूजनीय बन जाता है, इतना भक्ति महान है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आया है कि हमको भक्ति करना है, भक्ति करते करते भगवान में विलीन हो जाना है बाद में। ऐसा बताया गया है, जा रहा है कि ऐसा नहीं बताया जा रहा है? आप देखो आगे क्या कह रहे प्रभुपाद जी, कि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार बंधन से छूट जाए, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय दिव्य सेवा कर सकते हैं। मतलब क्या है जो हम कर रहे हैं अभी, जो हम
कर रहे हैं वही हमको करना है, लेकिन शुद्ध भावना के साथ। तो कोई भक्त कह रहे थे, वरिष्ठ भक्त की भक्ति में कुछ बदलता नहीं है, वही जप रहेगा, वही सेवा रहेगी, वही प्रवचन रहेगा, वही श्रवण रहेगा, वही तीर्थाटन रहेगा, लेकिन अंदर से एटीट्यूड बदल जाएगा। जैसे कोई माता है, अपने बेटे को खाना बना के खिलाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो माता है अपने बेटे को खाना बना के खिलाती है, और कोई बाहर का व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, उसको खाना बना के खिलाती है, तो भाव में अंतर पड़ेगा कि नहीं? पड़ जाएगा। आवाज आ रहा है क्या? आवाज कट रहा है कि आ रहा है? आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है तो फिर से। कट रहा है क्या? हाँ। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रहा है क्या आवाज? मोबाइल से इंटरनेट से ट्रैक करके देखोगे? कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है क्या क्लियर? हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है? अभी बोल, कोई रिस्पॉन्स करिए। प्रभु जी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अभी ब्रेक हो रहा है क्या? अच्छा, पता नहीं अभी। मोबाइल से भी ट्राई किया मैंने। पहले वाईफाई से कनेक्टेड था, अभी मोबाइल से कनेक्ट किया। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी बताइए, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। अच्छा। क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी बिल्कुल। ठीक है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो भगवान को जब हम भक्ति करते हैं, तो भगवान को ये अच्छा लगता है, क्या हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो एक चैतन्य लीला में एक रामदास करके व्यक्ति था, जो सनातन गोस्वामी के साथ में जा रहा था जगन्नाथपुरी, उनकी सेवा कर रहा था, राम राम जप रहा था दिन रात। लेकिन जो जो जगन्नाथपुरी पहुंचा वो, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तो स्वागत हुआ अच्छे से चैतन्य, लेकिन इनका स्वागत इतना हर्ष के साथ में चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ नहीं। रामदास का, जो राम राम जप रहा है, भगवान का सतत महान सेवा कर रहा है, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ये समझ नहीं आया। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा
कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था ऐसे करने का। तो उन्होंने कहा कि ये जो रामदास है, ये राम राम बोल के राम में विलीन होना चाहता है। ये भाव भगवान को ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, विलीन सेवा नहीं करना चाहता वो। तो ये सेवा भाव, इसका रेफरेंस क्या है भागवतम में। पारश्री सामित्य चालुक्य दिया दिया मानन न गृणंति बिना मत्स्य वनम जना। तो भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त करना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त करना। भक्त लोगों को अगर बोला गया कि आपको भगवत धाम जाना है, लेकिन सेवा कुछ नहीं मिलेगा, उधर बैठे रहना है बस, तो बोलेंगे इधर ही ठीक है फिर। जहाँ सेवा उधर हम। तो, तो सेवा भक- भक्ति का अविभाज्य अंग है। ब्रजवासियों को इतना ऊंचा कोटि का भक्त उनके भाव के लिए तो माना ही जाता है, लेकिन वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। जैसे यशोदा मैया का वर्णन आता है। यशोदा मैया क्या करती है, जैसे दामोदर लीला में वर्णन आता है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरणी सासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो एकदा गृहदासीषु, एकदा क्या किया यशोदा ने, अपने हाथ से मक्खन निकालने के लिए दही मंथन चालू किया। तो यशोदा सोच रही है कि लाला के लिए कैसे अच्छे से मक्खन बनाया है, और लाला इधर उधर जाके मटकियां फोड़ता है और मक्खन खाता है चोरी कर करके, क्योंकि मेरे घर में उसको अच्छे खाने को नहीं मिलता है, इसलिए दूसरे घर में जाता है। और बाकी जो दासियां है वो अच्छे से मक्खन बनाती नहीं है, इसलिए मैं खुद ही बनाऊंगी कान्हा के लिए। स्वयं दधी, स्वयं स्वयं वो मक्खन निकालने के लिए लग गई। तो ये भक्ति का अविभाज्य अंग है। और ये देखा भी गया है कि भक्ति में सीक्रेट है भक्ति का। भक्ति में आने के बाद जो सेवा भाव से प्रेरित भक्त रहता है, उसका फटाफट प्रगति होता है। और जो थोड़ा साधना साधना प्रेरित रहता है, उसका प्रगति होना थोड़ा सा, साधना तो होना ही चाहिए। साधना के साथ साथ सेवा का जो भाव जिस भक्त में देखा गया है, वो कृपा उसको जो है, कृपा बहुत मिलती रहती है उसको। इसलिए भक्ति में आने के बाद सेवा ढूंढते रहना चाहिए। हम क्या ढूंढते रहते हैं, कंफर्ट। कंफर्ट नहीं, सेवा ढूंढना चाहिए। कोई भक्त कह रहे थे कि अगर आपका कोई नौकर है, उसने आप उसको आपने लाख समझा है कि अरे रहने दो, छोड़ छोड़ के जाने वाला है वो 2 महीने बाद, कि मत जाओ छोड़ के, तुम्हारा सैलरी बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, फिर भी बोल रहा है मैं, मुझे आपके यहाँ नहीं रहना है, मैं छोड़ के जाऊंगा। अगर वो कह रहा है, तो आप, जो रहता है मालिक क्या करता है, जाने से पहले उससे ज्यादा काम करवा लेता है। ठीक है, 2 महीने का पेंडिंग है, तो बहुत काम करा लेता है कि ये काम वो काम, क्योंकि छोड़ के जाने वाला है वो, क्योंकि वो रहने वाला नहीं है। ज्यादा काम करा लेता है ना मालिक। तो वैसे ही हम कितना इसको, इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, फिटनेस, व्यायाम कर रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं शरीर को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चलते रहता है। शरीर मेंटेन रहता है नहीं। तो इसका मतलब कि ये जाने वाला है। इसीलिए इसको इतना कंफर्ट जोन में मत ले जाओ कि सेवा ही नहीं करना है। तो इसीलिए इस शरीर से जितना सेवा बन सके उतना सेवा कर लेना चाहिए, जितना बन सके। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके एक्सट्रीम में भी नहीं ले जाना है, बट हम ज्यादा ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो थोड़ा जानना चाहिए कि ये शरीर तो खत्म होने वाला है, और शरीर खत्म होने वाला है, लेकिन इसका उपयोग अगर जब सेवा में हो गया, तो ये जीवन का सफल है। इसको भगवान भी दसम स्कंद में बलराम जी को देखते हुए भगवान एक श्लोक कहते हैं। हाँ, बलराम जी को देखते हुए पेड़ पौधों को देखते हैं और कहते हैं कि श्लोक में कहा गया है कि यह
एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थेद्या वाचा क्रियाचरणम सदा। एतावान जन्म साफल्यम, जन्म की सफलता किस कैसा है? तो पेड़ जो है वो अपने आप झुके हैं, फल दे रहे हैं और छाव दे रहे हैं, वो सारा देखकर कृष्ण भगवान बलराम जी को जब वृंदावन में एंट्री करते हैं तो बलराम जी को भगवान पेड़ों का गुणगान करते हुए कहते हैं एतावान जन्म साफल्यम देही नाम यह देशु, जिन्होंने देह धारण किया है। कैसा सफलता है? जो व्यक्ति देह धारण करने के बाद प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण मतलब अपने प्राण से, अर्थे मतलब अपने पैसे से, धिया मतलब अपनी बुद्धि से, श्रेय आचरणम सदा दूसरों की मदद में आता है, दूसरों के काम में आता है, दूसरों की सेवा में आता है। हाँ, उसका जीवन सफल है। सफल जीवन का ये डेफिनेशन है भगवान के अनुसार। हाँ, भगवान का डेफिनेशन अलग है, हमारा डेफिनेशन अलग है। हमारी इंद्र तृप्ति जिसमें सबसे अच्छा हो, हमको जिसमें अच्छा लगे, वो हमारे हम जीवन सफल मानते हैं। आज मजा आ गया खाने में, आज मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्रसाद। लेकिन जो भक्ति का जीवन सफल तब होता है जब हम दूसरों को मजा दे सके, मजा मतलब भक्ति दे सके, भगवान के और करीब ला सके। ये वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सफलता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात बता रहे प्रभुपाद कि सोल्यूशन एक ही है, साक्षात्कारी बनना, यही सोल्यूशन है। क्योंकि जब तक हमारा चश्मा, हमारा हमको मोतिया बिंदु हुआ है, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन जब तक हमारा होगा नहीं, तब तक हमको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मोतिया बिंदु क्या है? देहासक्ति। और वो साधना के बगैर नहीं जाएगी, केवल उपदेशों से नहीं जाती। उपदेशों से समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, लेकिन रियल अंदर से कन्विक्शन बोलते हैं उसको, दृढ़ता, वो तो केवल अपनी किस कोटि का साधना हम कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तब वो चीजें क्लियर होती है अपने को, मतलब उस मार्ग में हम और दृढ़ता से चलते हैं। अतएव व्यक्ति मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः प्राप्त धारण करना। तो यहाँ पर मुक्ति का अर्थ भी बता रहे भगवान प्रभुपाद जी, जीवन का भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को धारण करना। तो ये डेफिनेशन याद रखिए प्रभुपाद जी ने दिया है कि मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना। तो भौतिक अवधारणा क्या है? जैसे हम जीवन जी रहे हैं तो कभी दुख आ गया, परेशान है हम, ये चिंता चालू हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये प्रश्न भक्त नहीं पूछता है, जो भौतिक अवधारणा में है वही पूछता है। भक्त को पता होता है, जैसे प्रभुपाद जी की जब लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, उनका मेडिसिन का काम था। कैसे करता है? कैसे कट रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 6:30 बजे चालू किया था ना। अभी आवाज भी बिल्कुल कट रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ? तो ये आप बंद कर सकते थे ना। देखते हैं अगले बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ ये भी कट रहा है क्या? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। बीच बीच में कट रहा था तो मुझे भी अभी आप जस्ट बोल रहे हो तो ठीक है बाबू जी। अभी जो मुक्ति के बारे में बता रहे थे बाबू जी उसमें वो आवाज बीच में ब्रेक हो जा रहा था। ब्रेक हो रहा है क्या? अच्छा। अभी अभी ठीक है क्या? हाँ, ठीक है। तो जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। तो मुक्ति का अर्थ है कि हम जिस प्रकार से पहले सोचते आ रहे हैं, अभी वैसे नहीं सोच रहे हैं। वैसे अ, अभी वैसा एक्सट्रीम उदाहरण देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन श्रीवास का पुत्र मर गया, संकीर्तन चल रहा है, और श्रीवास का पुत्र मर गया, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में ये घटना घटी है। तो ये कोई घटना जो है दुर्दैवी घटना नहीं हो सकती। भगवान मंगल भगवान है, और उनके उपस्थिति में ये घटना घटी है, तो कैसे अमंगल हो सकता है? इसलिए वो पूरा विश्वास था उसको, श्रद्धा। तो ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम उदाहरण दे दिया आपको, लेकिन भौतिक अवधारणा जो है कि अ, कि मतलब भगवान से ज्यादा भी किसी और का कंट्रोल है, कि जैसे भगवान सारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि अरे भगवान तो है कंट्रोलर, लेकिन ग्रह जो है मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रहमान जो है मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी ग्रह भगवान से ज्यादा कंट्रोल पावरफुल हो गए, ये भौतिक अवधारणा है। हाँ, भगवान हमेशा सर्वशक्ति एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जो जैसे नाचा है तैसे करे कृत्य। हमारे विचारों को रेफरेंस शास्त्र होने चाहिए। तो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकला ईश्वर कौन है? भगवान है, और बाकी सारे उनके सेवक है, आर सब भृत्य। और जे जैसे नाचा तैसे करे नृत्य। भगवान जैसे आदेश देते हैं ग्रहों को, देवताओं को, उनको वैसा 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 काम करते हैं। तो मैं प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहा था, तो प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में आग लग गया, तो वो हंस दिए वो, और उनको समझ में आ गया कि भगवान की कृपा है। तो हम अब ये कब होता है? जब जीवन की भौतिक अवधारणा मिट जाती है, और हमारी मूल स्थिति धारण हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जैसे कोई ऑटो चलाता है, तो ऑटो चलाते वक्त हम जो आवाज देते हैं ऑटो वालों को, तो नाम से थोड़ी देते हैं, हम बोलते हैं ए ऑटो। ए ऑटो बोलते तो ऑटो रुक जाता है कि नहीं? रुक जाता है। ए ऑटो। बाद में वही टैक्सी लेता है, पैसा आ जाता है उसके पास में, तो फिर हम बोलते हैं ए टैक्सी, तो रुक जाता है। ए ऑटो बोलेंगे तो ऑटो रुकेगा नहीं अभी वो। क्यों नहीं रुकेगा? कि उसको पता है अभी मैं ऑटो नहीं हूँ, वो ऑटो नहीं है। ये ऑटो नहीं है वो। और ऑटो पहले ए ऑटो बोलते थे तो रुक जाता था वो। अभी ए ऑटो बोलेंगे तो वो रुकेगा नहीं, अभी ए टैक्सी बोलना पड़ेगा। तो ए टैक्सी बोलेगा तो रुक जाएगा वो, क्योंकि उसने अपने आप को टैक्सी के साथ में आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अभी हम इस संसार, हरे कृष्णा, इस अभी हम इस संसार के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान के साथ में आइडेंटिफाई करेंगे, और संसार को भी भगवान के साथ में आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब मैं भगवान का हूँ, संसार भगवान का है, संसार भगवान का है, इसलिए संसार की सेवा मुझे करनी। समझ रहे? कनेक्शन समझ रहे? हमारा कनेक्शन संसार के बाद साथ वाया वाया भगवान के थ्रू होना चाहिए, भगवान के माध्यम से होना चाहिए। हम्म। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता से योग्य बनाने के निमित्त है। तो हम बंधे हुए तीन गुणों के मात्र, तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही, दुर्भाग्यवश क्षणिक जीवन को ही स्थानीय माइंड बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति के आदि स्वामित्व से भ्रमित होते जाते हैं।
दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कब है हमारा कनेक्शन है, दुर्भाग्य जब है जब हम तथाकथित देश घर भूमि संतान संपत्ति को स्वामित्व में भ्रमित हो जाते, मतलब कंट्रोल करने को मिल रहा है अपने को इधर, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। तो सौभाग्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हमें अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक समाज कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आध्यात्मिक संसार संसार में रह के हमको ये अनुभव हो कि संसार से हमारा संबंध नहीं है, ये भक्ति का परिणाम है। अगर आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण हो रहा है और संसार में हम आसक्त पे आसक्त होते जा रहे हैं, तो फिर ये कोई ये क्या है? ये प्रभाव नहीं भक्ति का। भक्ति का प्रभाव क्या है कि हम वो नारियल का उदाहरण देते हैं राधेश्याम को। नारियल जो होता है, दोनों सूखा और गीला नारियल, वो दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, सूखा नारियल और गीला नारियल। लेकिन सूखा नारियल फोड़ते बराबर अलग हो जाता है, और गीला नारियल जो होता है, उसको फोड़ने के बाद भी वो अंदर से चिपका रहता है वो। तो जीवन भक्ति से युक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तो आत्मा, अंदर जो नारियल अलग होता है तुरंत, वैसे आत्मा भगवत धाम जाने के लिए तैयारी में चला जाता है। और जो आसक्त व्यक्ति था संसार में, वो मरते बराबर वो चिपका हुआ है, तो फिर से उसको इस संसार में आना पड़ता है। ये उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। और क्योंकि मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रवेश कराने में सक्षम होते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इस संसार के भ्रांतियों को ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति, या भगवत भक्तों की संगति से तुरंत हो जाता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय में के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। तो दिव्य ध्वनि को हृदय में प्रवेश कराने में सक्षम होते हैं भक्तगण। तो ये मोह कब जाएगा? मोह जब जाएगा जब हम दिव्य ध्वनि को सुनेंगे, गीता भागवत को सुनेंगे, अच्छा नहीं लगता फिर भी सुनेंगे, दवाई के जैसा उसको धारण करेंगे, तब धीरे धीरे वो जो कड़वा है वो अच्छा लगे, क्योंकि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या क्या सोल्यूशन है हमारा हमारे पास में? कोई जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल रास्ते से चल रहे हैं, हमको ट्रैफिक सिग्नल पालन करना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम रास्ते से चल रहे हैं और हमको ट्रैफिक सिग्नल पालन करना अच्छा नहीं लगता, तो हमारे पास में क्या सिग्नल तोड़ने वाला ऑप्शन है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं लगता फिर भी पालन करो, ये हमारे भलाई के लिए। इसी प्रकार से भगवान के नियमों शुरुआत में जो है कड़वे लगते हैं, लेकिन उसको जब हम फॉलो करते हैं, तो वही हमारे सुख का कारण बन जाता है बाद में। तो यार रुक जाते हैं, हम नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो शायद आप प्रश्न उत्तर अभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं जो बोल रहा था सुनाई दे रहा था कि आप लोग प्रकाश सागर प्रभु सुन रहे थे क्या? सुधीर राय प्रभु सुन रहे हैं आप? नेटवर्क का इश्यू है क्या? ठीक है, समय हो गया है, रुक जाते हैं। अभी मैं जो बोल रहा था, अ, सुंदर नारायण प्रभु सुन पा रहे थे क्या आप? सुन पा रहे थे क्या? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहा था प्रभु जी, आवाज मतलब कम कट आ रहा रहा था। था और बीच बीच में कट रहा था प्रभु जी। ओके, ठीक है। कभी कभी ये सब दिन एक जैसे नहीं होते, आज कुछ नेटवर्क का इशू था, हम इसलिए हुआ। हम- तो देखते बाद में, फिर देखेंगे। इसको मैं वैसे इस जो वीडियो बोल रहा था ना, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब में और मेरे चैनल पे डालता हूँ उसको, तो आप इसको भविष्य में इसको सुन सकते हो। जी अभी भी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। भविष्य में आप इसको, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको आप भविष्य में सुनना रहा तो सुन सकते हो। रिकॉर्डिंग में कोई आवाज नहीं कटता है, रिकॉर्डिंग में क्लियर रहता है।
तो अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग के द्वारा सुन। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।